और आज की वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच का ही थर्ड टॉपिक एडजेक्टिव यानी कि विशेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल इंग्लिश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एडजेक्टिव होता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड that modifies a noun or noun phrase or describe its referent। कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषण ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं या उसे संशोधित करते हैं। मॉडिफाई करते हैं या उसे संशोधित करते हैं, उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं, या उसके रेफरेंस के बारे में, उसके प्रसंग के बारे में हमें डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि कोई नाउन है, उसके बारे में साइज, शेप, कलर, नंबर्स एक्सेट्रा वगैरह, ये जो भी चीजें होती हैं वो एडजेक्टिव वर्ड्स ही होते हैं, जो भी हमें उसके रेफरेंस के बारे में या उसके बारे में हमें बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब एडजेक्टिव के टाइप्स। एडजेक्टिव्स होते हैं 8 टाइप के। देखें, प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स यानी कि मात्रात्मक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि संख्यावाचक विशेषण, इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं। इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी कि संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि वितरणात्मक विशेषण। इसके बाद है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण, और ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि संबंधवाचक विशेषण। तो अब सबसे पहले हम इसमें करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। की व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही व्यक्तिवाचक विशेषण बनते हैं, या व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। ये हमारे पास कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं यानी कि प्रॉपर नाउन्स हैं, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे चाइना का चाइनीज हुआ, रशिया का रशियन, इंडिया का इंडियन, शेक्सपियर का शेक्सपियरियन, अमेरिका का अमेरिकन, या हम देख सकते हैं कि जो भी नाम है उसके साथ ईएन लगा दीजिए। कंट्रीज के साथ अन, फ्रांस का फ्रेंच हो गया, इंग्लैंड का इंग्लिश हो गया। और ये जैसे कि हम देख सकते हैं कि नाम के साथ ईएन्स लगाते हैं, कंट्री के साथ अन लगाते हैं, एंच लगाते हैं, इश लगाते हैं, ऐसे वर्ड्स लगाते हैं। आयरन का आयरिश होता है। उसी टाइप से प्रॉपर एडजेक्टिव्स ऐसे बनते हैं। तो उसके बाद हमारा सेकंड एडजेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड एडजेक्टिव। तो व्हाइट बोर्ड पे क्लियर दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने अब इस बोर्ड का यूज करा है। तो अब हम देखेंगे हमारा टॉपिक संकेतवाचक विशेषण या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पॉइंट और इंडिकेट द नाउन दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो संकेतवाचक विशेषण होता है ये उस वस्तु की तरफ संकेत करता है जिससे हमारा अभिप्राय होता है, कि जिससे हमारा मतलब होता है। कि जैसे कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग, कि ये लड़का स्ट्रॉन्ग है या बहादुर है, ये लड़का स्ट्रॉन्ग है, ये मतलब उस लड़के की तरफ हमारा संकेत हो रहा है। तो दिस जो वर्ड है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का वर्ड है, ये उस बॉय की ये होता है कि ये लड़का, ये वर्ड है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव। आई लाइक सच थिंग्स, मुझे वो चीज़ें पसंद है। तो सच थिंग्स, तो ये जो सच है ये वस्तुओं की विशेषता का है, वो चीज़ें हैं वो मुझे पसंद है। तो ये जो सच वर्ड है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आएगा। तो इसके साथ हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कंप्लीट होता है। तो अब हम करेंगे हमारा थर्ड एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो चलिए देखते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक विशेषण इंडिकेट्स व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक, कि वर्णन करता है कि कोई या कुछ कैसा है, कि वो हमें उसके बारे में बताएगा कि उसकी प्रकृति क्या है। तो जैसे इंटरेस्टिंग, बोरिंग, अमेजिंग, ऑसम, कि ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, ये बोरिंग लग रही है, ये अमेजिंग लग रही है, ये ऑसम लग रही है। तो उन चीज़ों के बारे में बताने वाला विशेषण डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि मात्रात्मक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन, कि ये हमें संज्ञा की मात्रा के बारे में बताते हैं। ये हमें नंबर्स में मात्रा नहीं बताते बल्कि नाप तोल के मात्रा के बारे में बताते हैं
जैसे कि मोर, मैनी, मच, सम, जैसे कि ज़्यादा, कम, थोड़ा या ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर आती हैं जो हमें मात्रा के बारे में बताते हैं। तो यही हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसी के बाद हम न्यूमरल एडजेक्टिव करते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव या संख्यावाचक विशेषण टेल्स अस अबाउट हाउ मैनी और हाउ मच और इन व्हाट ऑर्डर द नाउन इज इन, कि नाउन कितनी है, कितनी संख्या में है या किस ऑर्डर में है या किस क्रम में है, ये हमें बताएगा संख्यावाचक विशेषण। कि 1 लीटर है, 1 किलो है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, 2 लीटर है, 2 किलो है। तो ये सब हमें बताएगा न्यूमरल एडजेक्टिव या संख्यावाचक विशेषण। इसमें नंबर्स होते हैं और साथ में उसका मीटर या उसका लंबाई या उसकी क्या बोलते हैं वजन हो सकता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये न्यूमरल एडजेक्टिव भी खत्म होता है। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि वितरणात्मक विशेषण आर नॉर्मली यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। दे इंक्लूड ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर एंड आर यूज्ड टू रेफर टू मेंबर्स ऑफ ग्रुप एज इंडिविजुअल। कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नाउन या एकल संज्ञा के साथ प्रयोग होते हैं। इनमें ईच, एवरी, आइदर और नाइदर तो कॉमन ही रहेंगे कि हर लफ्ज में ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर में से एक वर्ड कॉमन ही रहेगा। एंड आर यूज्ड टू रेफर टू मेंबर्स ऑफ ग्रुप एज इंडिविजुअल, कि मेंबर्स ऑफ ग्रुप या ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से बताते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उनको विभाजित करके अकेले मतलब एक एक कॉमन व्यक्ति को इंडिविजुअली दर्शाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इसी के साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव। ये हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन। इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जब व्हाट, व्हिच, हुज, व्हेन संज्ञा के साथ लगकर आते हैं तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे कि व्हाट टाइम इज इट, व्हिच पेन इज योर्स, हुज बुक इज दिस। तो ये सब जो है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इसी के साथ हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी कंप्लीट होता है। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव प्रोनाउन या संबंधवाचक विशेषण संबंधवाचक सर्वनाम से ही बना है। तो चलिए देखते हैं। हिज पिलो इज सॉफ्ट, कि पॉजेसिव प्रोनाउन की जो एडजेक्टिव बताई जाएगी वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगी। कि उसका तकिया सॉफ्ट है, योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, तुम्हारी बहन सुंदर है, माय ब्रदर इज फैट, मेरा भाई मोटा है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आएंगे। तो इसी के साथ हमारा एडजेक्टिव टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब करेंगे। तो आई होप आपको एडजेक्टिव समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश को। तो थैंक यू।